Hello everyone, my name is Meena Sharma. I'm again with you with class 12th chapter The Enemy and its detailed summary. Let's start with the chapter summary. See, the scene of the action is a spot on the Japanese coast. जो ये इस चैप्टर में सीन दिखाया गया है वो एक जापानीज सी कोस्ट का दिखाया गया, तटीय इलाके का दिखाया गया है. डॉक्टर सदाओ सोकी's हाउस वॉज अ लो स्क्वायर स्टोन बिल्ट हाउस. डॉक्टर सदाओ का जो घर है वो एक नीचे पहाड़ी की तरफ स्क्वायर स्टोन से बना हुआ घर है. इट वॉज सेट अपॉन रॉक्स, ये चट्टानों के ऊपर बना हुआ है. बिल्ट है वेल अबव अ नैरो बीच, एक नैरो बीच के ऊपर. आउटलाइन विद बेंट पाइन, जहाँ पर लंबे लंबे बड़े बड़े जो पाइन्स के ट्री हैं वो झुके हुए हैं. सदाउ's फादर हैड अ डीप कंसर्न फॉर हिज सन्स एजुकेशन. सदाव का फादर बहुत अपने बेटे के एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं. सो सदाव हैड बिन सेंट, इसलिए सदाव को अमेरिका भेजा जाता है एट द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र में. टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन देयर. वहाँ पर वो सीख सके, ताकि वो सीख सके सर्जरी और मेडिसिन के बारे में जो कुछ भी है वो सीख सके. उसके लिए उसको अमेरिका भेजा जाता है, क्योंकि डॉक्टर सदाव के जो फादर हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं उसकी एजुकेशन के लिए. ही रिटर्न एट 30, वो 30 साल की उम्र में वापस आता है. ही बिकेम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट ऑल्सो. और जब वो वापस आता है वो सिर्फ एक सर्जन के तौर पर नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट के तौर पर भी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका होता है. इट वॉज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर. अब वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है. जापान वॉज एट वॉर विद अमेरिका, जापान का अमेरिका के साथ युद्ध चल रहा था. डॉक्टर सदाव हैड नॉट बीन सेंट, डॉक्टर सदाव को नहीं भेजा गया एब्रोड, विदेश में. विद हिज ट्रुप्स मीन्स सेनाओं के साथ, जो लड़ाई करने वाली सेना थी उनके साथ उसको विदेश में नहीं भेजा गया. क्यों नहीं भेजा? बिकॉज द ओल्ड जनरल, जो कि ओल्ड जनरल था वहाँ का, वॉज अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था. एंड ही माइट नीड एन ऑपरेशन, उसका कभी भी ऑपरेशन हो सकता था. सो डॉक्टर सदाव वॉज बींग केप्ट इन जापान, इसलिए डॉक्टर सदाव को जापान में ही रखा गया था. सदाव वॉज मिस्ड हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड. सदाव ने देखा कि जो मिस्ट है, धुंध है, उसने उस छोटे से आइलैंड को नियर द शोर, किनारे की तरफ जो तटीय मैदान है वहाँ पर उसने क्या कर लिया है, उसे मिस्ट ने चारों तरफ से उसे कवर कर लिया है उस एरिया को. देन इट केम क्रीपिंग, और फिर धीरे धीरे ये फैलती हुई अप द बीच, ये बीच तक आ जाती है, सी बीच तक आ जाती है. बिलो हिज हाउस, उसके हाउस के नीचे की तरफ. हिज वाइफ हाना, उसकी पत्नी जो हाना है जिसका नाम, केम आउट, वो बाहर आती है. पुट हर हैंड ऑन हिज आर्म, उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है. इट गेव हिम प्लेजर, ये उसे खुशी देता, ये इस चीज़ ने उसे खुशी दी. देन शी लेड हर चिप्स अगेंस्ट हिज आर्म, फिर उसने अपने गाल उसके कंधों पर, उसके आर्म पर टिका दिए. एट दिस मोमेंट, अब इस पल, बोथ ऑफ देम सो समथिंग ब्लैक, अचानक से उन्होंने कोई ब्लैक फिगर दिखाई दिया उनको. केम आउट ऑफ द मिस्ट, जो उस धुंध से बाहर आता हुआ दिखाई दिया. इट वॉज अ मैन, और ये एक व्यक्ति था. ही स्टैगर्ड मीन्स लड़खड़ा कर चलना. ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, वो कुछ ही कदम जो है लड़खड़ा कर चला. देन ही कॉल्ड मिस्ट हाइड हिम अगेन, फिर से जो गहराती हुई मिस्ट थी, धुंध थी, उसने उसे फिर से कवर कर लिया. हाना एंड सदाव लीन्ड ओवर द रेलिंग, उन्होंने रेलिंग के ऊपर से आगे झुककर देखा. ऑफ द वरांडा में. दे सो अ मैन क्रोलिंग ऑन हिज हैंड एंड नीज, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति क्रॉलिंग करते हुए आ रहा है, अपने घुटनों के बल और हाथों के बल चलते हुए आ रहा था वहाँ पर. देन ही, फिर उसने फेल डाउन, और फिर वो व्यक्ति क्या हो जाता है, गिर जाता है. ऑन हिज फेस एंड ले देयर, अपने मुंह के बल वहाँ गिर जाता है और वहीं लेट जाता है. दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट इट वॉज परहैप्स अ फिशरमैन, उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई मछुआरा था. हु हैड बीन वॉश्ड, जो बहकर यहाँ आ गया था. फ्रॉम हिज बोट, अपनी बोट से. When they came towards him, जब वे उसके पास गए. They saw that he was wounded, जब वो उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि वो कैसा था, इंजर्ड था. He lay motionless, वो बिना किसी एक्टिवनेस के, मीन्स वो बिना किसी होश के वहाँ पर पड़ा था, मीन्स बेहोश वहाँ पड़ा था. They saw his face, उन्होंने उसका चेहरा देखा. हाना whispered, और हाना ने अचानक से धीरे से कहा, that he was a white man, कि वो एक white man है. सदाव बिगन टू सर्च फॉर द वुंड, और सदाव ने, क्योंकि एक वो डॉक्टर था तो उसने जो वुंड था, जो जख्म था, उसको खोजने की कोशिश की. ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और उसके टच करने से ही एकदम से खून बह निकला. इन ऑर्डर टू स्नैच द फियरफुल ब्लीडिंग, अब इन ऑर्डर टू स्टंच द फियरफुल ब्लीडिंग, इस फियरफुल ब्लीडिंग, इस भयानक रूप से बहते हुए खून को रोकने के लिए, टू स्टंच रोकने के लिए.
ही पैक द वुंड विद द सी मोस, उसने समुद्री काई से इस जख्म को क्या कर दिया, पैक कर दिया, ढक दिया। द मैन वॉज अनकॉन्शियस, वो व्यक्ति बेहोश था। ही मून्ड विद पेन इन हिज स्टपर, वो अपनी उस बेहोशी में ही कर्रा रहा था दर्द से। बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वो नहीं जागा। सदाव मटर्ड, सदाव ने एकदम से थोड़ा सा बुदबुदाया। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, आखिर हम इस आदमी के साथ क्या करें। ही सेड दैट द बेस्ट थिंग, और फिर उसने कहा कि सबसे अच्छा होगा, दैट दे कुड डू, जो वो कर सकते थे, वॉज टू पुट हिम बैक इन द सी, कि इस व्यक्ति को फिर से समुद्र में फेंक देते हैं। हाना एग्रीड विद इट, और हाना इस बात से एग्री हो गई। सदाव ने एक्सप्लेन किया दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कठिन सिचुएशन है उनके लिए। इफ़ दे शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन देयर हाउस, अगर वो इस वाइट मैन को अपने घर में शरण देते हैं, पनाह देते हैं, दे वुड बी अरेस्टेड, तो वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे। इफ़ दे टर्न्ड हिम ओवर एज अ प्रिजनर, अगर वो एक कैदी के रूप में उसको पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं, ही वुड बी सर्टनली डाई, तो वो जरूर मर जाएगा। दे वर स्टेयरिंग अपॉन द इनर्ट फिगर विद ए क्यूरियस रिपल्शन, अब वो लगातार उस ऐसे बेहोश से पड़े हुए व्यक्ति को, जिसको बहुत ज़्यादा नफरत भी कर रहे थे, क्यूरियस रिप्लेशन के साथ देखते रहे। क्यूरियस रिप्लेशन मीन्स वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु से उसके बारे में जानने के लिए। और इवन जब उनको पता चला कि दिस वॉज नथिंग एल्स बट अ वाइट मैन, एक वाइट मैन है, तो उनके अंदर एक घृणा भी आ गई थी। देन दे ट्राई टू फाइंड आउट, फिर उन्होंने कोशिश की खोजने की, व्हाट ही हैज़, ही वॉज, आखिर वो क्या था। ही लुक्ड अमेरिकन, वो कोई अमेरिकन लगा। द बेटर्ड कैप हैड फैंट लेटरिंग यूएस नेवी, और जो उसकी कैप थी जो कि फट चुकी थी, गीली हो रखी थी, उसके ऊपर कुछ धुंधले अक्षरों में लिखा हुआ था यूएस नेवी। इसका मतलब ये कौन था कि ये एक अमेरिकन नेवी का एक सोल्जर था। दे कंक्लूड, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला, दैट ही वॉज अ सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, ये अमेरिका के युद्ध पोतों का एक सैनिक है, सेलर है। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और ये युद्ध का कैदी था। ही हैज़ एस्केप्ड, ये भागा वहाँ से, ये भागा हुआ था। एंड वॉज वुंडेड, और इसको जख्मी कर दिया गया। इन द बैक, कमर पर से, बैक पर से। हाना आस्क्ड सदाव, हाना ने सदाव से पूछा, इफ़ दे वर एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, क्या वो इस काबिल हैं कि हम इसको वापिस इस समुद्र में फेंक सकें। सदाव हेजिटेटेड, सदाव को अभी थोड़ी सी बात पर वो थोड़ा हिचकिचाया इस बात पर। इफ़ द मैन हैड बीन होल, अगर ये व्यक्ति पूरी तरह से ठीक होता, ही कुड बी टर्न्ड ओवर टू द पुलिस, तो इस व्यक्ति को पुलिस को सौंपा जा सकता था विदाउट डिफिकल्टी, बिना किसी परेशानी के। एज ही वॉज हिज एनिमी, क्योंकि वो उनका एनिमी है। ऑल अमेरिकन, सारे अमेरिकन वर हिज एनिमी, उसके दुश्मन हैं। बट सिंस ही वॉज वुंडेड, अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, जख्मी है, दे शुड नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, वो बीइंग अ डॉक्टर उसको समुद्र में वापस नहीं थ्रो कर सकते, नहीं फेंक सकते। ही ऑब्जर्व, और उसने ऑब्जर्व किया, हाना ऑब्जर्व, और हाना ने ऑब्जर्व किया, दैट देयर वॉज ओनली वन थिंग लेफ्ट टू डू, तो अब सिर्फ एक चीज़ बचती है करने के लिए। दे मस्ट कैरी हिम इनटू देयर हाउस, कि अब वो उसे उठाकर अपने घर ले आएं। सदाव वॉज नॉट श्योर, सदाव अब ज़्यादा श्योर नहीं था अबाउट द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स, अब नौकरों का क्या रिएक्शन होगा, सदाव इसके बारे में भी ज़्यादा श्योर नहीं था। हाना सजेस्टेड दैट दे मस्ट टेल द सर्वेंट्स, हाना ने कहा कि वो जरूर सर्वेंट्स को बता देंगे, दैट दे इंटेंडेड, कि उनका इरादा था, टू गिव हिम टू पुलिस, कि इसको पुलिस को देने का यही इरादा था उनका। हाना ने ये सुझाव दिया कि हम यही कहेंगे नौकरों से। शी सेड, उसने कहा कि दे मस्ट डू सो, वो जरूर ऐसा करेंगे। अदरवाइज ऑल ऑफ देम वुड बी इन डेंजर, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो सभी खतरे में होंगे। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, उन्होंने दोनों ने उस व्यक्ति को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, वो बहुत हल्का था। दे कैरिड हिम अप टू द स्टेप्स, वो स्टेप्स तक उस व्यक्ति को उठाकर ले गए। एंड इन टू द साइड डोर ऑफ द पैसेज, और एक रास्ते के से, साइड डोर के रास्ते से वो उसको रूम के अंदर ले गए। दे कैरिड हिम टू एन एम्प्टी बेडरूम, वो एक खाली बेडरूम में उसको उठाकर लेकर गए। सिंस द मैन वॉज क्वाइट डर्टी, अब क्योंकि वो व्यक्ति पूरी तरह से गंदा था। सदाव सजेस्टेड, गंदा क्यों था, क्योंकि वो समुद्र से आया था, कुछ मिट्टी लगी हुई थी, कुछ काई लग गई थी, जख्मी था। सदाव सजेस्टेड, सदाव ने सुझाव दिया, दैट ही हैड बेटर बी वॉश्ड, कि इसको क्लीन किया जाना ज़्यादा अच्छा है। इफ़ शी फेच द वाटर, अगर वो पानी जाकर ला सकती है, ही वुड वॉश द मैन, तो वो इस व्यक्ति को वॉश कर देगा, क्लीन कर देगा। हाना कुड नॉट बियर हिम टू टच द मैन, और हाना नहीं चाहती थी कि सदाव उसे टच करे।
शी ऑफर टू टेल द मेड, और उसने कहा कि वो क्या करेगी, इसको यूमी नाम की एक मेड है, वो मेड को कहेगी इसको वॉश ऑफ करने के लिए। सदाव टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मिंग अदर्स, और सदाव ने कहा कि ठीक है तुम यूमी को बताओ और मैं बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि बाकी लोगों को मैं जाकर इन्फॉर्म करूँगा। देन द पैलर ऑफ द अनकॉन्शियस मैन्स फेस, अब जो ये पीलापन था मीन्स वो व्यक्ति बेहोश था और उसका खून काफ़ी ज़्यादा बह चुका था, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए उसका चेहरे की जो रंगत थी वो फीकी पड़ गई थी। उस बेहोश व्यक्ति की फेस मूड हिम फर्स्ट टू स्टॉप एंड फील हिज पल्स। अब उस अनकॉन्शियस व्यक्ति की जो पैलर था, पीलापन था उसके चेहरे का, उसकी वजह से वो हाना उसकी तरफ आगे की तरफ झुकी और उसने उसकी फील को, जो पल्सेस थी उसकी जो पल्स रेट थी उसको भी फील महसूस करने की कोशिश की। इट वॉज फेंट, वो कम थी बट इट वॉज देयर, लेकिन वो वहाँ थी। डॉक्टर सदाव ने जब उसे चेक किया तो वो पल्स रेट वहाँ पर थी, मीन्स कुछ धीरे धीरे चल रही थी लेकिन जरूर थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, और उस व्यक्ति की ठंडी छाती पर भी जब उसने अपना हाथ रखा, द हार्ट टू वॉज यट अलाइव, उसका हार्ट भी अभी चल रहा था। सदाव ऑब्जर्व दैट ही वुड डाई अनलेस ऑपरेटेड अपॉन, सदाव ने ऑब्जर्व किया कि वो मर जाएगा अनलेस ऑपरेटेड अपॉन, अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया। द मैन वॉज वेरी यंग, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा यंग है, जवान है, परहैप्स नॉट इवन 25, ये शायद 25 साल का भी नहीं होगा। द मैन हैड टू बी वॉश्ड फर्स्ट, इस व्यक्ति को पहले क्लीन किया जाना जरूरी है। हाउएवर, इसके अतिरिक्त द सर्वेंट्स रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन अब सर्वेंट्स ने ये सारा काम करने से मना कर दिया। दे डिड नॉट वांट देयर मास्टर टू हील द एनिमी, वो नहीं चाहते थे कि उनका मालिक किसी एनिमी को हील करे, क्योर करे। हाना वॉश द मैन, हाना ने उस व्यक्ति को वॉश किया, क्लीन किया, टिल हिज अपर बॉडी, उसके अपर बॉडी पार्ट को उसने हील किया, क्लीन किया अच्छे से, वॉज क्वाइट क्लीन, उसको अच्छे से साफ किया। सदाव पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स अपॉन अ स्टरलाइज्ड टॉवल, सदाव ने अपने जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे वो एक स्टरलाइज्ड यानी साफ किए हुए टॉवल पर रखे जिस पर कोई बैक्टीरियाज नहीं होते हैं। ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, फिर उसने उस व्यक्ति की जो कमर थी, बैक थी, उसको अच्छे से साफ करना स्टार्ट किया। ही आस्क्ड हाना, और उसने हाना से कहा भी, टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीडेड, कि वो उस व्यक्ति को एनेस्थेटिक देगी, बेहोशी की दवा देगी अगर जरूरत पड़ी। और अब क्या हुआ, हाना चौक्ड, ये कहते ही हाना का एकदम से खांसी उठी, उसका गला एकदम से रुक सा गया। एंड शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, उसने एकदम से अपने दोनों हाथ अपने मुंह के ऊपर रखे। एंड रेन आउट ऑफ द रूम, और घर से बाहर, उस रूम से बाहर भागी। क्यों भागी थी? एवरीबडी नोज दैट, वो सुन सकता था। ही हर्ड हर, वो सुन सकता था उसे। रेंचिंग इन द गार्डन, गार्डन में वोमिटिंग की जो उसकी साउंड थी उसके वो सुन सकता था, और ये ऑब्वियस भी था बिकॉज शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, इससे पहले उसने कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा था। सदाव प्रोसीडेड स्विफ्टली, सदाव अपने काम में फुर्ती से लगा हुआ था। हाना केम इन, और फिर हाना अंदर आई। सदाव आस्क्ड हर टू सैचुरेट द कॉटन, सदाव ने हाना से कहा कि वो उस कॉटन को गीली करे एनेस्थेटिक मेडिसिन से, एंड होल्ड इट, और इसको नियर हिज नोस्ट्रिल्स, और उसको नोस्ट्रिल्स के पास ले जाए पेशेंट की। शी हैड टू मूव इट अवे, उसको कुछ देर के लिए इसे दूर करना पड़ा। अ लिटिल, कुछ देर के लिए। व्हेन ही ब्रीथ बैडली, जब उसने बुरी तरह से सांस लेना शुरू किया। देन सदाव गॉट बिजी, फिर से सदाव जो है बिजी हो गया। ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, उसने महसूस किया कि जो उसके इंस्ट्रूमेंट की टिप है, जो नोक है, वो किसी हार्ड चीज से टकराई है। एंड इट वॉज नियर हिज किडनी, और ये कहाँ थी हार्ड चीज? उसकी किडनी के पास। देन विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज इंसिजन द बुलेट वॉज आउट, और बहुत ही सफाई से, बहुत ही सुरक्षित तरीके से, सूक्ष्म तरीके से उस बुलेट को वहाँ किडनी के पास से डॉक्टर सदाव ने बाहर निकाल लिया। द मैन क्विवर्ड, वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए हिला डुला, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन वो अभी भी बेहोश था। सदाव गेव हिम एन इंजेक्शन, सदाव ने उसे एक इंजेक्शन दिया। एंड द मैन्स पल्स ग्रीव स्ट्रोंगर, अब उस व्यक्ति की जो पल्स रेट थी वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। हाना हैड टू सर्व द यंग मैन हरसेल्फ, हाना ने उस व्यक्ति को खुद ही उसकी सेवा करनी पड़ी, खुद ही उसे खाना पानी देना पड़ा। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स, क्योंकि कोई भी सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, नहीं चाहता था उस एनिमी के रूम में जाना। द मैन ग्रीव स्ट्रोंगर डे बाय डे, अब वो व्यक्ति धीरे धीरे लगातार रिकवर हो रहा था दिन प्रतिदिन। द सर्वेंट्स डिसाइडेड टू क्विट
if their master kept the enemy hidden there। और सभी सर्वेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि अगर उनके मालिक ने इस एनिमी को अपने घर में रखा तो वो सारे घर से चले जाएंगे। ऑन द 7th डे, और 7वें दिन, द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, सभी सर्वेंट सभी नौकर घर से चले गए। हाना कैरिड द मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, हाना सुबह का खाना उस कैदी के लिए लेकर आई। ऑन कमिंग बैक, वापस आकर, शी आस्क्ड सदाव, उसने सदाव से कहा, वाई दे कुड नॉट सी क्लियरली, क्यों नहीं वो उस सच्चाई को अच्छे से देख सकते। व्हाट दे ought टू डू, जो उन्हें देखनी चाहिए। इन द आफ्टरनून, शाम को, अ मैसेंजर केम इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, एक मैसेंजर आया, गुप्तचर आया, मीन्स एक दूत आया उनको बुलाने के लिए जो कि ऑफिशियल यूनिफॉर्म में था। ही आस्क्ड डॉक्टर सदाव, उसने डॉक्टर सदाव से कहा, टू कम टू द पैलेस, महल में आने के लिए। एट वन, सभी के भी, एज द ओल्ड जनरल वॉज इन पेन, क्योंकि जो ओल्ड जनरल है उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। हाना ब्रीथ शाई ऑफ रिलीफ, हाना ने एक राहत की सांस ली। व्हेन सदाव केम टू से गुड बाय, जब सदाव से गुड बाय कहने के लिए आया, शी रिवील्ड हर फियर, और उसने अपने उस डर को भी बताया। क्यों उसने राहत की सांस ली? शी हैड थॉट, क्योंकि उसने सोचा था, दैट दे हैड कम टू अरेस्ट हिम, कि जो मैसेंजर्स आए हैं वो उसे अरेस्ट करने के लिए आए थे। सदाव प्रोमिस टू गेट रिड ऑफ दैट मैन फॉर हर सेक, और सदाव ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए इस व्यक्ति से अपना पीछा जरूर छुड़ा लूँगा। सदाव टोल्ड द जनरल, सदाव ने जनरल को बताया, अबाउट द मैन, उस व्यक्ति के बारे में, ही हैड ऑपरेटेड अपॉन, जिसका उसने ऑपरेशन किया था। द जनरल एक्नोलेज्ड, और जनरल को ये बात अच्छे से पता थी। एक्नोलेज्ड मीन्स ये बात उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता थी। वाई सदाव वॉज इंडिस्पेंसेबल टू हिम, सदाव उसके लिए कितना ज़रूरी है। द जनरल प्रोमिस टू सेंड हिज प्राइवेट असिस्टेंट्स, और जनरल ने क्या वादा किया कि वो अपने प्राइवेट असिस्टेंट्स, हत्यारों को भेजेगा, टू किल द मैन, उस व्यक्ति को मारने के लिए, एंड रिमूव हिज बॉडी, और उसकी बॉडी को भी वहाँ से हटा देंगे। ही आस्क्ड सदाव, उसने सदाव से कहा, टू लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन्स रूम, जो वाइट मैन है उसके रूम का जो बाहरी हिस्सा है उसे खुला छोड़ दे, टू द गार्डन, गार्डन की तरफ, ओपन, वाइल ही स्लेप्ट, जब वो सो रहा हो तो उसका जो आउटर पार्टीशन है, गेट है, उसे खुला छोड़ने के लिए उसने कहा सदाव से। सदाव वेंट होम, सदाव घर गया। थिंकिंग ओवर द प्लान, उसने पूरे प्लान के बारे में सोचा। ही वुड टेल हाना नथिंग, और उसने हाना को कुछ भी नहीं कहा। ही वॉज सरप्राइज टू सी द यंग अमेरिकन आउट ऑफ बेड, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि ये जो यंग अमेरिकन है वो अपने बेड से उठा हुआ था। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और गार्डन में जाने के लिए तैयारी कर रहा था। ही कंप्लेंड, उसने शिकायत की, दैट द मसल्स ऑन वन साइड फेल्ट स्टिफ, क्योंकि उसकी जो मसल्स हैं एक साइड की वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई हैं, कड़ी हो गई है, मीन जकड़ गई हैं। डॉक्टर सदाव से, डॉक्टर सदाव ने कहा, दैट एक्सरसाइज एंड मसाज विल बी हेल्पफुल, कि इसके लिए जब तुम एक्सरसाइज करोगे, मसाज करोगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ही देन आस्क्ड टॉम, फिर उसने टॉम से कहा, द यंग अमेरिकन टू गो टू बेड, उस यंग अमेरिकन का नाम क्या था? टॉम। उस यंग अमेरिकन टॉम से उसने कहा कि वो वापस अपने बेड पर जाए। सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, सदाव को बड़ी बुरी तरह से, मीन्स वो अच्छे से सो नहीं पाया उस नाइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, सदाव वेंट टू द गेस्ट रूम, सदाव गेस्ट रूम में गया। फाउंड हिम अस्लीम, और उसको पाया कि वो सो रहा था। द सेकेंड नाइट, और दूसरी रात, ऑल्सो पास्ट, दूसरी रात भी ऐसे ही गुजर गई। द यंग मैन वॉज स्टिल देयर, यंग मैन अभी भी वहीं था। ही शेव्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को शेव कर लिया था, मीन्स उसने अपनी दाढ़ी बाल बनाए। देयर वॉज अ फेंट कलर इन हिज चिक्स, अब उसके जो चिक्स थे, गाल थे, उनका कलर थोड़ा फीका पड़ गया था। डॉक्टर सदाव टोल्ड हिम, डॉक्टर सदाव ने उसे बताया, दैट ही वॉज क्वाइट वेल देन, कि वो अब थोड़ा पूरी तरह से ठीक है, मीन थोड़ा नहीं, वो पूरी तरह से ठीक है। ही वो ऑफर टू पुट हिज बोट ऑन द शोर दैट नाइट, और उसने कहा भी कि मैं आज रात किनारे पर क्या करूँगा, समुद्री किनारे पर अपनी बोट लगा दूंगा। इट वुड हैव फूड, और इसमें क्या होगा, खाना होगा। एक्स्ट्रा क्लोथिंग, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी होंगे। टॉम माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, और टॉम क्या कर सकता है कि वो बोट को चलाकर ले जा सकता है उस छोटे से आइलैंड के तक, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है समुद्री किनारे से। इट हैड नॉट बीन फोर्टिफाइड, और ये किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। नोबडी लिव्ड देयर, कोई वहाँ नहीं रहता है। इट वॉज सबमर्ज्ड इन स्टॉर्म, सबमर्ज होना यानी समुद्र में डूब जाना। एक तूफान आया था और ये समुद्र में पानी में डूब गया था।
सिंस इट वॉज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, अब क्योंकि तूफान का कोई मौसम भी नहीं चल रहा था, ही कुड लिव देयर टिल ही सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, वो वहाँ जब तक रह सकता था जब तक कि वो किसी कोरियन बोट को जो कि फिशिंग के लिए वहाँ आते हैं, जब तक कि वो उनको नहीं देख लेता, वो उस आइलैंड के पास से नहीं गुजरते, वो वहाँ रह सकता था। As soon as it was dark, जैसे ही अंधेरा हुआ, सदाओ मेड प्रिपरेशंस टू हेल्प द यंग मैन, एज तब सदाओ ने उस यंग मैन को भगाने के लिए सारी तैयारियां कर ली। ही गेव हिम हिज फ्लैश लाइट, उसने उसे अपनी फ्लैश लाइट भी दी। ही आस्क्ड हिम टू गिव हिम 2 फ्लैशेज, और उसने कहा भी कि वो सदाओ को वापस 2 फ्लैशेज दे एज द सन सेट, जैसे ही सन सेट हो जाए, मीन्स सन सेट होने लगे, सूर्यास्त होने लगे, इन केस हिज फूड रेन आउट, अगर उसका खाना ख़त्म हो जाता है। इन केस ही वॉज स्टिल देयर, अगर वो अभी भी वहीं है, एंड ऑल नाइट एंड ऑल राइट, पूरी तरह से ठीक है। ही वॉज टू सिग्नल हिम ओनली वन, तो सिर्फ एक बार उसको सिग्नल दे फ्लैश लाइट का। ही वॉज वार्नड नॉट टू सिग्नल इन डार्कनेस, और उसने उसे चेतावनी भी दी कि ये जो सिग्नल है ये अंधेरे में बिल्कुल ना दे। फॉर इट वुड बी सीन, क्योंकि वो देखा जा सकता था, पकड़ा जा सकता था। द प्रिजनर वॉज नाउ ड्रेस्ड इन जापानीज क्लोथ, अब उसने क्या किया, प्रिजनर को जापान के जो कपड़े हैं, जापानीज क्लोथ, उसको पहनाए। अ ब्लैक क्लोथ वॉज रैप्ड अराउंड हिज ब्लॉन्ड हेड, एक ब्लैक कलर का कपड़ा उसके ब्लॉन्ड हेड, ब्लॉन्ड मीन सुनहरे सिर के ऊपर उसने बांधा, चारों तरफ से लपेटा। ही फाउंड द वे टू द बोट, और उसे बोट तक उसे लेकर गया। सदाओ वेटेड टिल, सदाओ ने वहाँ इंतजार किया। ही सो 1 फ्लैश, जब तक कि उसको एक 1 फ्लैश दिखाई नहीं दिया फ्रॉम द शोर, किनारे से। डॉक्टर सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट टू परफॉर्म एन एमरजेंसी ऑपरेशन, और डॉक्टर सदाओ को उसी रात बुला लिया गया एक एमरजेंसी ऑपरेशन करने के लिए ऑन द जनरल का। इट इन्वॉल्व्ड हिज गाल ब्लैडर, और इस ऑपरेशन में गाल ब्लैडर भी इन्वॉल्व था जनरल का, मीन्स ये गाल ब्लैडर का ऑपरेशन था। फॉर 12 आवर्स, 12 घंटों तक सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लाइव, उसको पूरी तरह से वो श्योर नहीं था कि 12 घंटे तक जनरल जो है जी सकेगा, मीन्स वो होश में आ सकेगा। देन ही बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन, और फिर उसने गहरी सांस, जल्दी जल्दी सांस लेना स्टार्ट किया। एंड टू डिमांड फॉर फूड, और फिर खाने के लिए डिमांड की। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क, सदाओ इस बार नहीं पूछ सका उससे अबाउट द असैसिन्स, उन हत्यारों के बारे में। सो फार एज ही न्यू दैट ही नेवर कम, क्योंकि वो जानता था कि वो कभी भी नहीं आए थे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न, नौकर अब वापिस आ गए थे। द रूम वॉज क्लीन्ड, अब रूम पूरी तरह से साफ था। 1 वीक आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के 1 हफ्ते के बाद, सदाओ फेल्ट दैट द जनरल वॉज वेल एनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, सदाओ ने अनुभव किया कि जनरल अब पूरी तरह से ठीक था, उस व्यक्ति के बारे में, उस कैदी के बारे में उसे बताया जा सके। सदाओ इन्फॉर्म्ड हिम, सदाओ ने उसे बताया दैट द प्रिजनर हैड एस्केप्ड, कि जो कैदी है वो भाग गया है। जनरल आस्क्ड द डॉक्टर, जनरल ने डॉक्टर से कहा कि वेदर ही हैड नॉट बीन प्रोमिस्ड, क्या उसने प्रॉमिस नहीं किया था टू किल द मैन फॉर द डॉक्टर, कि तुम्हारे लिए तुम डॉक्टर हो, तुम्हारे लिए मैं उस व्यक्ति को मरवा दूंगा। ही देन कन्फेस्ड हिज ट्रूथ, और फिर उसने अपनी सच्चाई को भी कन्फेस किया। ही हैड बीन सफरिंग अ ग्रेट डील, कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सो ही थॉट ऑफ नथिंग बट हिमसेल्फ, इसलिए वो अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सका। ही हैड फॉरगॉटन हिज प्रॉमिस, वो अपने प्रॉमिस को भी भूल गया। दैट नाइट, उस रात, सदाओ वेटेड एट डस्क, सुबह तक, शाम होने तक सदाओ दैट नाइट सदाओ वेटेड एट डस्क, सदाओ ने शाम होने तक, सूर्यास्त होने तक इंतजार किया फॉर द लाइट, उस फ्लैश लाइट का, फ्रॉम द आइलैंड से आने वाली। देयर वॉज नन, और कोई भी लाइट वहाँ फ्लैश लाइट उसको नज़र नहीं आई, नहीं दिखाई दी। हिज प्रिजनर हैड गॉन अवे, उसका प्रिजनर अब जा चुका था। एंड वॉज सेफ, सुरक्षित था। सदाओ वंडर्ड, अब सदाओ बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था। वाई ही कुड नॉट किल द यंग मैन, कि आखिरकार उसने उस यंग मैन को क्यों नहीं मारा। दो द वाइट पीपल वर रिपल्सिव, क्योंकि वाइट पीपल जो हैं वो उसके दुश्मन हैं, वो सारे क्या हैं, उसके लिए एक खतरा है, तब भी उसने उस व्यक्ति को क्यों नहीं मारा। सो क्लास हियर द समरी ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ विल गो विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस chapter. Let's start with the question answer. The enemy textual chapter enemy, the textual question answer are as follows. Read and find out. Questions are here. The question number 1, who was Dr. Sadao, where was his house? Dr. Sadao कौन था और उसका घर कहाँ था? आंसर, डॉक्टर सदाओ होकी वॉज एन एमिनेंट जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाओ जापान का एक प्रसिद्ध, एमिनेंट मीन्स प्रसिद्ध, फेमस सर्जन और साइंटिस्ट था। हु वॉज वर्किंग ऑन अ डिस्कवरी, जो एक डिस्कवरी पर काम कर रहा था, विच वुड मेक
वुंड्स एंटायरली क्लीन, जो ऐसी डिस्कवरी पर काम कर रहा था जिससे जो वुंड्स है, जख्म है, वो पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। हिज हाउस वॉज ऑन अ जापानीज कोस्ट, और उसका जो घर था वो जापान के तटीय इलाके पर था। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स, चट्टानों के ऊपर बना हुआ एक स्क्वायर स्टोन से बना हुआ पत्थर का घर था। वेल अबव द नैरो बीच के ऊपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। विल डॉक्टर सदाव, क्या डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार किया गया, ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, किसी एनिमी को अपने पास पनाह देने के लिए, शरण देने के लिए। नो, डॉक्टर सदाव विल नॉट बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। डॉक्टर सदाव को नहीं गिरफ्तार किया गया किसी एनिमी को अपने घर में रखने के लिए, बिकॉज डॉक्टर सदाव इज सच ए कॉम्पिटेंट सर्जन। डॉक्टर सदाव इतना ही महत्वपूर्ण और अच्छा सर्जन था दैट जनरल रिलायज ऑन हिम फॉर हिज आइलमेंट, कि जनरल खुद उसके ऊपर डिपेंड करता था अपनी सर्जरी के लिए, अपनी बीमारी से निपटने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विल हाना हेल्प द वुंडेड मैन, क्या हाना उस वुंडेड मैन की हेल्प करेगी, एंड वॉश हिम हरसेल्फ, और उसको साफ करेगी अपने आप। आंसर इज इनिशियली, स्टार्टिंग में, इन द बिगिनिंग हाना हेजिटेट्स, हाना हिचकिचाती है, टू हेल्प अ वॉर प्रिजनर, एक युद्ध के कैदी को हेल्प करने से, बट फाइनली, लेकिन आखिरकार, हर इनहेरेंट कंपेशन, उसके अंदर की जो भावना है, एंड ह्यूमैनिटी, मानवता है, मेक हर एग्री, उसे इस चीज़ के लिए एग्री कर देती है, टू हेल्प द वुंडेड मैन, कि वो उस इंजर्ड मैन की हेल्प करे, एंड शी वुड वॉश हिम हरसेल्फ, और वो उसे अपने आप वॉश करती है। क्वेश्चन नंबर 4, What will डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी ने उस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे। आंसर इज डॉक्टर सदाव विल ऑपरेट अपॉन द मैन, डॉक्टर सदाव उस व्यक्ति का ऑपरेशन करेंगे, एंड सेव हिज लाइफ, उसके जीवन को बचाएंगे। हिज वाइफ हाना सपोर्टेड एंड हेल्प डॉक्टर सदाव, उसकी पत्नी हाना डॉक्टर सदाव को सपोर्ट करेगी और उसकी हेल्प करेगी। ट्रीट द अमेरिकन, ताकि वो अमेरिकन को ट्रीट कर सके, उसकी इलाज कर सके। शी वुड वॉश हिम, वो उसे क्लीन करेगी, वॉश करेगी, एंड वुड गिव हिम एनेस्थेसिया, और उसे एनेस्थेसिया भी देगी जिससे वो बेहोश हो सके ड्यूरिंग द ऑपरेशन के दौरान, एंड वुड लुक आफ्टर हिम, और उसका ख्याल भी रखेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रीड ऑफ द मैन, डॉक्टर सदाव क्या करेंगे उस व्यक्ति से पीछा छुड़ाने के लिए। आंसर इज डॉक्टर सदाव विल इंस्ट्रक्ट द मैन, डॉक्टर सदाव उस व्यक्ति को इंस्ट्रक्ट करेंगे, समझाएंगे, टू गो टू द नियर बाय अनगार्डेड आइलैंड, एक पास में ही जिस ऐसे आइलैंड के ऊपर जिसको कोई नहीं अभी देखभाल कर रहा है, मीन्स वो अनगार्डेड है, कोई किसी के नोटिस में वो नहीं है। ही विल गिव हिम अ बोट, वह उसे एक बोट देंगे, अ फ्लैश लाइट, एक फ्लैश लाइट देंगे, फूड देंगे और वाटर देंगे। ही विल आस्क हिम टू एस्केप इन अ कोरियन बोट, और उसको वो कहेंगे कि वो कोरियन बोट की हेल्प लेके वहाँ से भाग जाएगा। देन क्वेश्चन एनिमी रीडिंग विद इनसाइट, रीडिंग विद इनसाइट मीन्स किस तरह से आप इन क्वेश्चन को, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं, किस तरह से आप उनको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ when we have to make hard choices between our roles, बहुत सारे ऐसे जीवन में मोमेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास बहुत कठिन चॉइसेस होती हैं between our roles as a private individual, जब हमें निर्णय लेना होता है कि जो हमारा एक व्यक्तिगत तरीके से हमारी क्या भूमिका है, एंड एज ए सिटीजन, और एक देश का नागरिक होने के नाते, विद द सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी, राष्ट्रीय वफादारी के प्रति हमारी क्या भूमिका है। डिस्कस विद द रेफरेंस टू द स्टोरी द एनिमी, इस स्टोरी जो द एनिमी स्टोरी है, इसके रेफरेंस में, इसके संदर्भ में हमें इसका आंसर देना है। HOT मीन्स ये हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को अपनी स्वयं की कुछ विचारों को, आइडियाज को डालना पड़ता है। लेट्स सी द आंसर। वी कम अक्रॉस मोमेंट्स इन लाइफ, हम ऐसे पलों पर आते हैं जीवन में, व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस, जब हमें बहुत कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, बहुत कठिन रास्ते को चुनना पड़ता है, बिटवीन आवर रोल एज प्राइवेट इंडिविजुअल एंड एज ए सिटीजन विद द सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी, हम एक देश के प्रति और अपने इंडिविजुअल जो हमारा एक व्यक्तिगत अनुभव है, एक व्यक्तिगत जो भूमिका है हमारी, उसके बीच में हमें कुछ चुनना पड़ता है। डॉक्टर सदाव फेस्ड सिमिलर डायलेमा, डॉक्टर सदाव के सामने सिमिलर प्रॉब्लम की क्रिएट हो गई है। व्हेन ही फाउंड अ यंग, जब उसे मिलता है एक यंग अमेरिकन सोल्जर, एक जवान अमेरिकन सैनिक, एट द थ्रेशोल्ड ऑफ हिज हाउस, उसके घर के बिल्कुल किनारे पर। ही वॉज कॉट बिटवीन द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म, और वो देशभक्ति की भावना से भर जाता है, एंड मेडिकल एथिक्स, और अब उसके सामने एक प्रॉब्लम है कि वो मेडिकल एथिक्स जो उसको मेडिकल साइंस में सिखाया गया है, बीइंग अ डॉक्टर, वो नैतिक गुणों को भी वो नहीं भुला पा रहा है। ही डिडंट वांट टू बी अ ट्रेटर, वो गद्दार भी नहीं होना चाहता, ट्रेटर मीन्स गद्दार, एंड प्रोटेक्ट एन एनिमी, और किसी शत्रु को नहीं बचाना चाहता, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी पल, एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में, ही डिडंट वांट द
ग्रीवियसली इंजर्ड मैन टू डाई, एक बुरी तरह से, ग्रीवियसली मीन्स बुरी तरह से घायल व्यक्ति को वो मरने भी नहीं दे सकता। इट हैड बीन अ हार्ड चॉइस फॉर हिम, ये उसके लिए बड़ा ही मुश्किल चुनाव है कि वो क्या करे। डॉक्टर सदाव फाइनली चोज टू ट्रीट द मैन, और आखिरकार वो सोचता है कि उसे उस व्यक्ति का इलाज कर देना चाहिए। एंड सेव्ड हिज लाइफ, उसके जीवन को बचा लेना चाहिए। ही शोकेसेस द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, वो मानवता की भावना को दिखाता है। एंड प्रोफेशनल एथिक्स, और अपने प्रोफेशनल यानी मेडिकल एथिक्स को भी वो यहाँ पर शो करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर सदाव वॉज कंपेल्ड बाय हिज ड्यूटी, डॉक्टर सदाव अपनी ड्यूटी से मजबूर होता है एज ए डॉक्टर टू हेल्प द एनिमी सोल्जर, उस दुश्मन सैनिक की हेल्प करने के लिए। व्हाट मेड हाना, जो उसकी पत्नी है, वाइफ, सिंपैथेटिक टू हिम, तो हाना क्यों उसके प्रति इतनी ज्यादा सहानुभूति दिखाती है। इन द फेस ओपन डेफियंस फ्रॉम द डोमेस्टिक स्टाफ, डोमेस्टिक स्टाफ जब पूरी तरह से पूरे स्टाफ ने उसके खिलाफ आवाज उठा दी है, तो हाना क्यों सिंपैथाइज होती है उसके प्रति। आंसर इज हाना इनिशियली वॉज नॉट वेरी मच कंफर्टेबल इन सेविंग द अमेरिकन, हाना पहले तो इन स्टार्टिंग इन द बिगिनिंग वो नहीं कंफर्टेबल होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं ये सोचती है कि वो अमेरिकन को बचाने के लिए ज़्यादा नहीं सोचती है। दो यद्यपि शी हैड ब्रॉट दिस मैन टू हर हाउस, वो उस व्यक्ति को अपने घर ले आकर आती है। शी वॉज नॉट वेरी सिंपैथेटिक, वो बहुत ज़्यादा उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं थी। बट When the domestic help openly defied, जब घर में जो भी सर्वेंट्स थे उन्होंने ओपनली डिफाई कर दिया, मना कर दिया कि हम इसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे उसे, एंड रिफ्यूज टू वॉश द अमेरिकन, और अमेरिकन को वॉश करने से भी मना कर दिया। हाना वॉश द वाइट मैन हरसेल्फ, हाना उस वाइट मैन को खुद ही क्लीन करती है। इनफैक्ट शी हैड इमेंस फेथ इन ह्यूमैनिटी, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा गहरी आस्था है, विश्वास है ह्यूमैनिटी, मानवता में। एंड ग्रेजुअली बिकेम सिंपैथेटिक टू द अमेरिकन, और धीरे धीरे अमेरिकन के प्रति वो सहानुभूतिपूर्ण हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द रिलक्टेंस ऑफ द सोल्जर टू लीव द शेल्टर ऑफ द डॉक्टर्स होम इवन व्हेन ही न्यू ही कुड नॉट स्टे देयर विदाउट रिस्क टू द डॉक्टर एंड हिमसेल्फ। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द रिलक्टेंस ऑफ द सोल्जर, उस सोल्जर सैनिक की रिलक्टेंस, हिचकिचाहट को आप कैसे, टू लीव द शेल्टर, कि उस डॉक्टर के होम को वो नहीं छोड़ना चाहता है, क्यों वो हिचकिचाता है डॉक्टर के घर को छोड़ने से। व्हेन ही न्यू, जब वो जानता है कि ही कुड नॉट स्टे देयर विदाउट द रिस्क, कि वो बिना किसी रिस्क के वहां पर नहीं रुक सकता। टू डॉक्टर एंड हिमसेल्फ, डॉक्टर को भी इससे रिस्क हो सकता है, खतरा हो सकता है, और उससे खुद को भी, फिर भी वो वहीं रुकता है, वहीं छोड़कर नहीं जाना चाहता। बिकॉज द अमेरिकन सोल्जर वॉज रिलक्टेंट टू लीव द शेल्टर ऑफ द डॉक्टर्स हाउस बिकॉज ही फेल्ट सेफ, क्योंकि उसे वहां सुरक्षित महसूस हुआ। एंड सिक्योर देयर, और वहां अपने आप को वो सिक्योर भी समझता है। ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट अगेन, और वो डर जाता है, वो डर गया था कि कहीं उसे दोबारा ना पकड़ लिया जाए। इफ ही वर टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, अगर वो घर से बाहर कदम निकालता है, सो इसलिए वो डॉक्टर के घर में ही रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एक्सप्लेन्स द एटीट्यूड ऑफ द जनरल इन द मैटर ऑफ द एनिमी सोल्जर, जो जनरल का एटीट्यूड है एनिमी सोल्जर के बारे में, जब डॉक्टर सदा उसे बताता है कि उसने एक एनिमी सोल्जर को ऑपरेट किया है, तो जनरल का क्या एटीट्यूड होता है। वॉज इट ह्यूमन कंसिडरेशन, क्या ये कोई मानवीय चिंता है। लेक ऑफ नेशनल लॉयल्टी, की राष्ट्र के प्रति जो वफादारी है वो नहीं है। और डिरेक्शन ऑफ द ड्यूटी, या ड्यूटी के प्रति उसकी जो है नेग्लिजेंसी है। और सिंपली सेल्फ एब्जॉर्प्शन, या वो सिंपली इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। See the answer. The general is so much self-absorbed that he cannot think of anything else. जनरल इतना ज़्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब है अपने आप में ही निहित है कि वो नहीं सोच सकता किसी और चीज़ के बारे में। ही प्रोमिसेस, वो वादा करता है डॉक्टर सदाव टू सेंड द असैसिन्स, कि वो हत्यारों को भेजेगा। बट फॉरगेट्स, लेकिन भूल जाता है, एज ही इज बिजी इन इश्यूज रिलेटिंग टू हिज ओन हेल्थ, खुद की ही हेल्थ के बारे में जो प्रॉब्लम उसको क्रिएट हो रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो भूल जाता है उस वादे को। मोर एवर, और इससे ज़्यादा ही कीप्स ऑल दिस एज ए सीक्रेट एंड सेव्स डॉक्टर सदाव, वो इस चीज़ को एक सीक्रेट रहस्य रखता है और डॉक्टर सदाव को बचाता है। ओनली फॉर हिमसेल्फ, सिर्फ अपने आप के लिए। बिकॉज ही नोज दैट नो वन एक्सेप्ट डॉक्टर सदाव कैन ट्रीट हिम, क्योंकि वो जानता है डॉक्टर सदाव के अलावा उसे कोई भी नहीं बचा सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वाइल हेटेड अगेंस्ट a member of the enemy race is justifiable. While hatred against a member
अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ द एनिमी, एक दुश्मन सेना का जो सदस्य है उसके प्रति जो नफरत है, रेस, इज जस्टिफिएबल, ये बिल्कुल जस्टिफाई है, अप्रोप्रिएट है, स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम, और जब युद्ध समय चल रहा है तो बहुत ज़्यादा कि एनिमी से सभी नफरत ही करेंगे। व्हाट मेक्स अ ह्यूमन बीइंग राइज अबव द नैरो प्रेजुडिस, ये जो पूर्वाग्रह हैं, मीन्स लोगों के मन में पहले ही नेगेटिव थॉट होता है किसी के बारे में, इससे उठाने में ह्यूमन बीइंग, व्हाट मेक्स अ ह्यूमन बीइंग राइज, तो इस पूर्वाग्रह से कौन सी ऐसी चीज है जो मानव को ऊपर उठाती है? सीधा आंसर, इट इज द फेथ ऑफ ह्यूमैनिटी, ये मानवता के प्रति विश्वास है, एंड डिवोशन टू वन प्रोफेशन, और अपने व्यवसाय के प्रति किसी का बहुत ज्यादा डिवोशन है, दैट मेक्स अ ह्यूमन बीइंग, जो किसी ह्यूमन बीइंग को ऊपर उठाता है, अबव द नैरो प्रेजुडिस, जो ये संकीर्ण पूर्वाग्रह है इनसे ऊपर उठाता है। डॉक्टर सदाव एन एक्सपर्ट सर्जन, डॉक्टर सदाव एक एक्सपर्ट सर्जन है, एंड कैन नॉट लीव अ पेशेंट अनट्रीटेड, वो किसी भी इंजर्ड पेशेंट को या किसी भी मरीज को बिना इलाज किए नहीं छोड़ सकता। इट इज हिज प्रोफेशनल एथिक्स, ये उसका व्यावसायिक गुण है, या उसकी व्यावसायिक, या कह सकते हैं कि उसकी नैतिकता है, एज वेल एज हिज ह्यूमैनिटेरियन नेचर, ये मानवीय व्यवहार है उसका, विच मेक हिम टू राइज अबव नैरो प्रेजुडिस, कि वो उसे उस संकीर्ण पूर्वाग्रहों से ऊपर उठाता है, इन द नेम ऑफ कलर, कास्ट एंड क्रीड, जो लोगों के अंदर पहले ही एक नेगेटिव थॉट बनाता है लोगों के रंग, उसकी जाति और उसके धर्म के प्रति, नस्ल के प्रति। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Do you think the doctor's final solution to the problem was the best possible one in these circumstances? क्या आपको लगता है कि डॉक्टर का जो फाइनल सॉल्यूशन था, जो उसने आखिरी निर्णय लिया किसी प्रॉब्लम का, जो उसने आखिरी सॉल्यूशन निकाला, was the best, वो बिल्कुल सही था, possible one in the circumstances, इस तरह के सर्कमस्टेंसेस हालातों में ये बिल्कुल सही सॉल्यूशन था। सी द आंसर, देयर इज नो डाउट देयर कुड बी नो बेटर सॉल्यूशन देन द वन, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी इससे अच्छा ज़्यादा सॉल्यूशन, बढ़िया सॉल्यूशन नहीं हो सकता था, दैट डॉक्टर सदाव फाउंड, जो डॉक्टर सदाव को मिला है इस सिचुएशन में। इनिशियली ही टोल्ड द ट्रूथ, पहले तो वो सच बता देता है टू द जनरल को, एंड वेटेड फॉर 3 नाइट्स, और 3 रातों तक इंतजार भी करता है, फॉर द असैसिन, हत्यारों के लिए। फाइनली ही लेट द प्रिजनर गो अवे, और फाइनली वो क्या करता है, उस प्रिजनर को वहां से जाने देता है। सो क्लास, हियर योर चैप्टर क्वेश्चन आंसर विद समरी इज कंप्लीटेड। वॉच द वीडियो केयरफुली, like, share, comment and subscribe my channel for the notification of my new videos.